जी हाँ बच्चों, नाउन का प्रीवियस क्लास में हमने नाउन की डेफिनेशन और नाउन के एग्जाम्पल को जाना था। आज हम लोग जानने वाले हैं नाउन के पार्ट्स को। हमें पढ़ाया जाता है कि नाउन के 5 काइंड्स में नाउन को बांटा गया। 5 प्रकार के नाउन होते हैं, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन कुछ हटके सीखने की अगर हम कोशिश करें तो नाउन को 2 तरीके से पढ़ा जाता है। एक तो ट्रेडिशनल तरीके से। ट्रेडिशनल तरीके का मतलब होता है कि पुराने तरीके से, जो कह सकते हैं परंपरागत तरीका है, जो आज तक हम लोग स्कूल में पढ़ते रहे हैं और पढ़ाया भी जाता है, और मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट भी फिलहाल है। अब बात आती है एक जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, उस अकॉर्डिंग 2 भागों में बांटा गया है। तो देखेंगे ट्रेडिशनल जो तरीका है उसमें 5 प्रकार के नाउन होते हैं, ये मैं बताया जाता है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि 7 कैसे होते हैं। फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट में 2, आगे देखो। अब आते हैं नाउन के उन 5 पार्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला कॉमन, प्रॉपर, मटेरियल, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये होते हैं 5। इसमें अगर हम 2 और ऐड करें तो एक कंक्रीट नाउन को भी ऐड किया जा सकता है और कंपाउंड नाउन को भी किया जा सकता है। माइंड में रखिएगा, कंक्रीट एंड कंपाउंड। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है कंपाउंड, जो कि एग्जामिनेशन में रहता है और पूछा जाता है मोस्टली एग्जामिनेशन में। अब अगर बात की जाए जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग 2 ही हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, बट हमें अभी फोकस करना है ये वाला कॉन्सेप्ट। आगे देखते हैं बच्चा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ नाउन, या what are the definition of all the parts of noun। so common noun की अगर बात की जाए तो common noun का मतलब it is a noun used to give common and general identity to things, person, place, animal, boy, girl, dog, country, capital, ये सब है। पर इससे शायद समझ में ना आया हो, अब समझने की कोशिश करो। बेटा जिस भी चीज को तुम नहीं जानते हो, मतलब प्रॉपरली नहीं जानते हो, तो वो कॉमन नाउन है। कैसे? अच्छा, इस दुनिया में हर एक चीज के 2 तरीके के नाम, एक वो जो उसके बर्थ से उसके साथ है और एक वो जो उसे दिया जाता है। जो बर्थ से उसके साथ रहता है या उसके बनने से उसके साथ रहता है वो होता है कॉमन नाउन, और प्रॉपर वो होता है जो उसे दिया जाता है। अब बात आती है दिया किसके द्वारा जाता है, या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या फिर प्यारे बच्चों किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या उनके पेरेंट्स के द्वारा। जैसे इस दुनिया में कोई आया तो वो लड़का था या लड़की थी, उसको देखकर पता चला या वो लड़का है या लड़की है। तो लड़का, लड़की, स्कूल, कॉलेज, क्लास, जो हर जगह सेम है। आप इंडिया में रहोगे तब भी सेम है, अमेरिका चले जाओगे तब भी सेम है। इन इंग्लिश आप उनको वही सेम नेम लेके बुलाओगे। क्लास को आप यहाँ भी क्लास कहोगे, वहां भी क्लास कहोगे, अमेरिका के लोग भी क्लास कहेंगे। हर कोई जो इंग्लिश बोलेगा वो क्लास को क्लास ही बोलेगा, स्कूल को स्कूल ही बोलेगा। वैसे ही सेलफोन, मोबाइल, फैन, टीवी, इसके अलावा मार्कर, पेन, क्लॉथ, या यूं कहें कि शर्ट, वॉच, एवरीथिंग इज कॉमन नाउन। लेकिन जब इन्हीं को कोई व्यक्ति बनाता है तो उसको अपना एक प्रॉपर नेम दे देता है। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी ने, बहुत सारी कंपनी ने फैन बनाए, उसमें से अगर मान लीजिए एक ने कह दिया बजाज। अब बजाज क्यों कहा? क्योंकि उसका प्रोडक्ट मार्केट में बिचे, उसके नाम से बिचे, तो बजाज हो गया। जो नाम रखा जाता है, बजाज रख दिया फैन का, इसका पेन का नाम रख दिया गया मैक्सअप। इस डिजिटल बोर्ड कॉमन नाउन है, लेकिन डिजिटल बोर्ड का अगर नाम रख दिया जाए मैक्सअप तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। वैसे ही अगर फैन है, फैन कॉमन नाउन है, लेकिन वही ऊषा कर दोगे तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इन्वर्टर कॉमन नाउन है, लेकिन अगर ही उसका कोई नाम दे देंगे, पर्टिकुलर नेम दे देंगे तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। फोन कॉमन नाउन है, लेकिन अगर हम कहें ओप्पो तो वो माइक्रोमैक्स, तो वो सब बेटा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। वैसे ही स्कूल कॉमन नाउन है, लेकिन अगर स्कूल का कोई प्रॉपर नेम दे दें, जैसे कोई भी प्रॉपर नेम, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे किसी का नाम है, कोई लड़का है तो वो कॉमन नाउन है, लेकिन लड़के का नाम मान लीजिए राम है तो वो प्रॉपर नाउन है। अगर मान लीजिए कोई लड़की है तो वो कॉमन नाउन है, लेकिन लड़की का प्रॉपर जो उनके पेरेंट्स के द्वारा दिया गया नेम है, जैसे कुछ भी ज्योति है, कुछ भी सीता, तो वो प्रॉपर नाउन है। ऐसे कॉमन और प्रॉपर को समझिए। प्रॉपर इट गिव्स एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी, मतलब अलग अलग आइडेंटिटी देता है। जैसे हम कहें बहुत सारी लड़के खड़े हुए हैं तो उसमें हम कहें मोहन यहां आओ, तो उसमें सिर्फ मोहन आएगा, इंडिविजुअल आइडेंटिटी। तो मोहन नाम बोला तब इंडिविजुअल मोहन निकल के आया, ठीक है ना। To a thing, place, person, etc. start, etc. It starts with capital letter। और सबसे अच्छी बात क्या है कि प्रॉपर नाउन जो है वो सभी, बेटा अगर आप किसी भी प्रॉपर नाउन को लिखेंगे तो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए।
ताजमहल का पहला लेटर कैपिटल है, वैसे ही रेड फोर्ट का कैपिटल है, दिल्ली का कैपिटल है, डस्टर, कुछ भी, मार्कर, ठीक है ना। मार्कर तो नहीं है क्योंकि मार्कर कॉमन नाउन है, लेकिन मार्कर के ऊपर अगर कुछ लिखा हुआ है, जैसे विन का आता है WIN, तो यहां पे WIN में विन में W कैपिटल है, ठीक है। याद रखिएगा कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है, तो ये कॉमन प्रॉपर हो गए। अब अगर हम बात करें मटेरियल नाउन की, तो डेफिनेशन को समझेंगे पहले। इट इज अ वर्ड डोनेटिंग मटेरियल और सब्सटेंस ऑफ विच समथिंग इज मेड। मतलब अब इनकी भाषा को समझा तो समझा, मेरी तरीके से भी एक बार कोशिश करते समझने की। मतलब कि किसी भी यूनिट का, किसी भी चीज का जो फर्स्ट स्टेज होता है, किसी भी चीज के बनने में जो उसका फर्स्ट स्टेज होता है वो होता है मटेरियल नाउन। कैसे? जैसे ये किससे बना? प्लास्टिक से, तो प्लास्टिक क्या है? मटेरियल नाउन। फोन किससे बन रहा है? फोन किससे बन रहा है? कांच, कांच क्या है? मटेरियल नाउन। इसके अलावा क्या लग रहा है उसमें? आयरन लग रहा है, आयरन लोहा, मटेरियल। किसी भी चीज के बनाने पर उसका फर्स्ट स्टेज मटेरियल नाउन है। फैन किससे बना? प्लास्टिक से, प्लास्टिक क्या है? मटेरियल नाउन। अच्छा, मान लीजिए कोई भी चीज समझ लो, फॉर एग्जाम्पल ये बॉटल है, बॉटल किससे बनी? कॉपर से। कॉपर क्या है? मटेरियल। अगर आपकी कॉपर की है तो कॉपर क्या है? मटेरियल नाउन। किसी भी चीज को अगर आप बना रहे हैं तो बनाते वक्त किसी भी चीज का अगर कोई निर्माण हो रहा है तो उसका जो फर्स्ट स्टेज है तो वो एक मटेरियल नाउन ही होता है। बॉटल कॉमन नाउन है, बॉटल के ऊपर लिखा हुआ है मान लो बिस्लरी, प्रॉपर नाउन है क्योंकि कंपनी ने नाम दे दिया। अब अगर बॉटल को हम लोग उसको देखें तो वो बॉटल किससे बनी है? प्लास्टिक से, तो प्लास्टिक मटेरियल नाउन है। क्लियर हो गया? सबसे अच्छी चीज कि मटेरियल नाउन को गिना नहीं जा सकता। वी कैन नॉट, वी कांट काउंट इट, हम इसे गिन नहीं सकते हैं, हम इसे गिन नहीं सकते हैं। अच्छा, अगर गिन नहीं सकते हैं तो इनको एक भी नहीं कह सकते, मतलब कभी भी मटेरियल नाउन के पहले ए या एन नहीं लगाया जाएगा। वाटर के पहले एन या ए नहीं आएगा, वाटर के पहले वाटर पानी नहीं आएगा, आयरन नहीं आएगा, कॉपर के पहले नहीं आएगा, कोई भी मटेरियल नाउन, सॉइल नहीं आएगा, शुगर। अब आप कहोगे सर शुगर को तो हम लोग गिन सकते हैं, दाने दाने होते हैं, छोटे छोटे दाने गिन सकते हैं। नहीं भाई, शुगर को आप गिन के नहीं लेते, आप तौल के लेते हैं। वो सब चीजें हम गिन सकते हैं, ठीक है, पर हम लेते उसे तौल कर है, वेट करके लेते, मीजर करके लेते। ऐसी सारी की सारी चीजें बेटा मटेरियल नाउन है, याद रखना। अब एक सेकेंड, लकड़ी क्या है? वुड। लकड़ी गिन के लेते हो, तौल के मिलती है, क्या है? मटेरियल नाउन है। ठीक है, ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जो लगते काउंटेबल हैं पर हैं अनकाउंटेबल, हैं मटेरियल नाउन। मनी, याद रखिएगा, तो अब मनी को भी अनकाउंटेबल माना जाए, ठीक है। तो यहां पे एक चीज की चाय मटेरियल नाउन है, कॉफी मटेरियल नाउन है, राइस तौल के लिया जाता है, मटेरियल नाउन। वेट करते हैं, शुगर वेट करते हैं, सिल्वर वेट करते हैं, गोल्ड वेट, ये सब का वेट होता है। और कभी भी मटेरियल नाउन के पहले एन नहीं लगता है। सेकंड चीज कि सारे ही मटेरियल नाउन स्वभाव से सिंगुलर होते हैं, इनका प्लूरल भी नहीं बन सकता है। कभी सुना आज तक तुमने कि बेटा टीज? नहीं सुना होगा, टीज नहीं सुना होगा। कभी सुना एक सेकेंड, कभी सुना राइजेस? नहीं सुना होगा। कभी सुना वाटर्स? नहीं सुना होगा। लेकिन हाँ, यहां मतलब कुछ ऐसे भी वर्ड हैं मटेरियल नाउन के, अगर उनका प्लूरल बना दो तो वर्ड बदल जाता है। कैसे वर्ड बदलता है? जैसे कि वाटर, वाटर का प्लूरल बनाया वाटर्स। अब यहां पर प्लूरल तो नहीं बना, एक नया वर्ड मिल गया। कैसे? वाटर मैंने पानी, एंड वाटर्स मैंने जलाशय, समुद्र। सुनाया? वुड, वुड लकड़ी। एक सेकेंड, वुड बेटा देखो, वुड, वुड क्या है? लकड़ी। और वुड से क्या बना? वुड्स। वुड क्या है? लकड़ी। लकड़ी क्या होती है? अनकाउंटेबल। लकड़ी क्या होती है? मटेरियल नाउन। ये क्या बन गया? बहुत सारी लकड़ियां नहीं बन गया, इसका मतलब होता है जंगल, फॉरेस्ट। समझ रहे हो ना कि कैसे? और यही एग्जामिनेशन में आती हैं चीजें, बच्चे डाउट में रहते हैं, गलत करके चले आते हैं। कलेक्टिव नाउन की अगर बात करें बेटा, तो इसकी जो डेफिनेशन है, सबसे पहले डेफिनेशन से इंपॉर्टेंट है कि हम इसे पहले समझें। तो कलेक्टिव नाउन होता है वो अ नाउन वेयर वी सी टू और मोर देन टू पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एटसेट्रास। एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा नाउन जिसमें दो या दो से ज्यादा वस्तु या व्यक्ति के होने का, जहां समूह ग्रुप दिखाई दे, उसे कलेक्शन कहते हैं। डेफिनेशन पे आओ, इट इज अ वर्ड डिनोटिंग कलेक्शंस और ग्रुप्स ऑफ पर्सन, थिंग्स एंड एनिमल्स, एटसेट्रास। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप ऑफ गर्ल्स को बेवी कहते हैं। अगर लड़कियों का बहुत, जैसे मान लीजिए स्कूल में गर्ल्स हैं, उनका एक समूह है, उसे आप क्या कहेंगे? बेबी। और अगर डॉग्स का ग्रुप है तो उसे कहते हैं लिटर।
लिटर मीन्स ग्रुप ऑफ डॉग्स, बेबी मीन्स ग्रुप ऑफ गर्ल्स। और स्टार का अगर मान लीजिए है ग्रुप, समूह, दैट टाइम गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। चाबियों का है, अंगूर का है, बंचेस ऑफ ग्रेप्स, बंचेस ऑफ कीज। वैसे ही अगर लोगों का समूह है तो उसे कहते हैं क्राउड ऑफ पीपल। देखा, अलग अलग नाउन के लिए। अच्छा, चींटियों का अगर समूह है तो आर्मी ऑफ आंट, शेरों का समूह है ट्रूप ऑफ लॉइंस, सैनिकों का समूह है उसे भी ट्रूप कहते हैं। तो जैसे जैसे चीजें अलग हो रही हैं वैसे वैसे वो वर्ड जो ग्रुप दिखाने वाला है, जो समूह को दर्शाने वाला है, वो भी बदल रहा है। और एग्जाम में यही एरर बना के दे देते हैं, जो जहां नहीं लगना है उसको वहां लगाकर फिक्स करके एक एरर बना के दे दिया जाता है। आ रहा है ना? वैसे ही अगर हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, अब तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भाववाचक संज्ञा, मतलब भाववाचक संज्ञा वो नाउन, वो नाम जिनसे हम बातचीत ना कर सकते हो। मतलब हम कुछ कह सकते पर वो हमें नहीं कह सकती। फील कर सकते हैं, केवल फील। तो क्या फील कर सकते हो? हवा आ रही है, जा रही है, इधर स्पर्श हो रही है, इधर टच हो रही है, दैट इज वी कैन ओनली फील। एयर, नॉलेज, मान लीजिए किसी व्यक्ति में बहुत सारी नॉलेज है। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, करेज, ऑनेस्टी, ये सारे वो वर्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी, ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, ब्रेवरी, साहस, ये सभी वो वर्ड हैं जो फील किए जाते हैं। ऐसे नाम जिनसे कुछ फील हो, दिखाई ना दें, केवल फील कर सकते हो, वो सभी बेटा एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक संज्ञा है। मींस इनके बारे में जान लो, सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी मटेरियल नाउन की तरह सिंगुलर होते हैं। इनका कभी प्लूरल ब्यूटीज, ऑनेस्टीज, चाइल्डहुड्स, ब्रेवरीज नहीं हो सकता, एयर्स नहीं हो सकता। पर हां, इनमें कुछ ऐसे वर्ड हैं अगर उनका प्लूरल बनाओगे तो एक नया वर्ड मिल जाएगा। कुछ हैं एग्जेप्शन के तौर पे, जैसे कि एयर मैंने हवा और एयर्स मैंने होता है घमंड। क्लियर हो रहा है? वैसे ही सबसे अच्छी चीज बेटा इसमें समझने वाली जो एग्जाम में आती है वो ये कि जैसे मटेरियल नाउन के पहले एन नहीं लगता है क्योंकि वो अनकाउंटेबल है, वैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अनकाउंटेबल है, इसके पहले भी ए और एन नहीं मिलेगा, रेयर एग्जेप्शन तौर पे। हां, दा लग सकता है अगर इन्हें निश्चित कर दिया जाए। मतलब मैं आपको बताऊं, ऐसा हम लोगों को लगता है कि दा यहां नहीं लग सकता, किसी फिक्स पॉइंट पे लगता है, ये वो कुछ नहीं है। इसकी एक डेफिनेशन समझ लो, दा इजी हो जाएगा। यहां पे आर्टिकल भी मैं तुम्हें क्लियर कर रहा हूं। दा हर एक नाउन के साथ लग सकता है। वी कैन यूज दा विद एवरी नाउन, बस वी हैव टू डेफिनाइट इट। अगर किसी भी नाउन को निश्चित कर दो, उसके बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दो, उसके बारे में कुछ बता दो, उसे क्लियर कर लो, उसके पहले दा लग जाएगा। वैसे ही इनको भी अगर निश्चित कर दिया जाए, इनको डेफिनेट कर दिया जाए तो इनके पहले दा लग जाएगा, पर ए एन नहीं, ना मटेरियल ना, और ये सिंगुलर है, इनका प्लूरल नहीं बनेगा। क्लियर बेटा? आगे चलते हैं। अब ये